चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। फाइनेंशियल ईयर 2024 के आखिरी सेशन में बाजार ने शानदार विदाई दी है। सेंसेक्स और निफ्टी जोरदार बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 655 अंक और निफ्टी 203 अंक चढ़कर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पीएसयू, फार्मा, ऑटो शेयरों में रही। वहीं मेटल, इंफ्रा, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। आइए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। तो सुमित बताएं, आज बाजार की तेजी में क्या हाईलाइट्स रही हैं? देखिए, आज भारतीय बाजारों में वैसे तो अच्छी शुरुआत थी और शुरुआत के साथ मार्केट्स होल्ड भी अच्छा कर रहा था, लेकिन लास्ट तक आते आते मार्केट्स के अंदर थोड़ी सी हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया तेजी मार्केट के अंदर बरकरार रही और उस तेजी के अंदर चौतरफा खरीदारी थी। FY24 का लास्ट सेशन मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ। मिड कैप में खरीदारी थी, स्मॉल कैप में खरीदारी थी और साथ ही साथ एक अच्छा अपमूव आज ऑटो स्पेस में था, NBFC स्पेस में था, PSU बैंकिंग स्पेस में था, जहां पर बढ़िया खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी और BSE के सभी सेक्टर हरे निशान में बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल एक बढ़िया सेशन जहां पर ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में खरीदारी थी और फ्रंट लाइन इंडेक्स भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ा। सुमित, ऐसे सेक्टर्स के बारे में भी बताएं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन और कुछ ऐसे सेक्टर जिसमें सुस्ती दिखाई दी। तो पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो आज ग्रासिम लीड कर रहा था, नए हाईस की तरफ ये शेयर पहुंचा। बजाज फिनसर्व, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस दम में खरीदारी थी, 3-3.5% का उछाल था। गिरने वाले शेयरों में श्रीराम फाइनेंस, निफ्टी का न्यू एंट्रेंट जहां पे प्रेशर था आज। बजाज ऑटो फ्लैट टू नेगेटिव, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा करीब 0.5% के आसपास का फॉल था। मिड कैप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खरीदारी थी, सुजलॉन में खरीदारी थी, कल्याण ज्वेलर चला हुआ था। इंडियन बैंक में 4% का उछाल था। गिरने वाले शेयरों में टोरेंट पावर, डिलीवरी, ओबरॉय रियल्टी, IDFC फर्स्ट जहां पर प्रेशर देखने को मिला। F&O में ग्रासिम लीड कर रहा था, साथ ही साथ बजाज फिनसर्व, LIC हाउसिंग फाइनेंस और हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी थी। गिरने वाले शेयरों में हिंदुस्तान कॉपर, ओबरॉय रियल्टी, IDFC फर्स्ट और मेट्रोपोलिस हेल्थ जहां पर कुछ हद तक बिकवाली के साथ बाजार बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा का कहना है कि पिछले 2 साल में रिलायंस ने करीब 50% का रिटर्न दिया है और इस रिटर्न में जियो फाइनेंशियल का रिटर्न भी शामिल है। उन्होंने कोटक, HDFC बैंक में अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद जताई है। हमने रिलायंस में देखा 2 साल 2100-2300 का लेवल, और जब ब्रेकआउट आया तो अगर आप जियो फाइनेंशियल ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% ब्रेकआउट है। अगर आप रिलायंस में देखें 2200-2300 से 3000 और अब 350 रुपए जियो फाइनेंशियल का जोड़े। ITC में हम सिमिलर चीज देख चुके हैं। मुझे लगता है कोटक और HDFC ड्यू है। मुझे लगता है अगर एक क्वार्टर उन्होंने अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ दिखाई, अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया और मार्केट का ये फियर एले किया कि निम जो है बॉटम आउट हो गया है, मुझे लगता है वो एक री रेटिंग पॉइंट होगा दोनों स्टॉक्स के लिए। और शायद कोटक के लिए ज्यादा आसान हो क्योंकि 4 लाख 5 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, HDFC की 24-25 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, तो शायद कोटक को पिवट जल्दी कर पाए HDFC से। बट मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स ड्यू हैं और ये साल शायद सेकेंड हाफ उनके लिए अच्छा होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2024 निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप ने धमाकेदार रिटर्न दिए हैं। सरकारी कंपनियों में भी जमकर पैसा बरसा। कैसा रहा फाइनेंशियल ईयर 2024, बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हो रही है और इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के साथ ही एक बढ़िया आंकड़े आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे आप निफ्टी के देखें, सेंसेक्स के देखें, निफ्टी बैंक के देखें, और एक शानदार तेजी रही मिड कैप, स्मॉल कैप में भी। पहले कुछ नंबर्स में निफ्टी करीब 27% के आसपास की बढ़त देखने को मिली, सेंसेक्स 24% का उछाल रहा, बैंक निफ्टी 15% की बढ़त यहां देखने को मिली, मिड कैप में 60% और स्मॉल कैप करीब 70% की शानदार तेजी देखने को मिली। सबसे बेहतरीन रिटर्न रहा रियल्टी में, करीब 130% का उछाल, PSU 100% की तेजी, PSU बैंक 85%, पावर करीब 85% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। कैपिटल गुड्स से 75%, ऑटो करीब 75%, फार्मा 60% और मेटल 50% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। निफ्टी के सबसे बेहतरीन शेयरों की अगर बात किया तो उसमें रहा बजाज ऑटो, रफली 150% का उछाल, टाटा मोटर्स करीब 150% ऊपर, अदानी पोर्ट 100-125% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। कोल इंडिया 100% का उछाल, हीरो मोटोकॉर्प 100% चला, NTPC करीब 95% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में जो अब निफ्टी से बाहर है वो है UPL, करीब 35% का डिक्लाइन यहां देखने को मिला। HUL 10% की बिकवाली, HDFC बैंक 8% की बिकवाली और एशियन पेंट बिल्कुल फ्लैट रहा। निफ्टी के सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मर्स में ये स्टॉक रहे। मिड कैप के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में IRFC 450% की शानदार तेजी, REC 300%, RVNL 285% की एक बड़ी तेजी, BHEL 250%, PFC 225% और फैक्ट करीब 225% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। स्मॉल कैप में BSC 500% की बढ़िया तेजी, सुजलॉन 450%,
हुडको 350% की एक बढ़िया उछाल यहां देखने को मिला। मैंगलोर रिफाइनरी 330%, कोचिन शिपयार्ड 325% और एसजेवीएन 300% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इस फाइनेंशियल ईयर के कुछ बढ़िया आईपीओज में सबसे ऊपर नाम रहा आयरेडा का, 325% की तेजी इसमें देखने को मिली। सिग्नेचर ग्लोबल 245%, नेटवेब करीब 225%, मोती सन्स इशू प्राइस से 200% के आसपास का उछाल और साइन डीएलएम 165% की तेजी यहां देखने को मिली। कुछ और नामों में आजाद इंजीनियरिंग 150% की तेजी, सेंको गोल्ड करीब 150% चला, ज्योति सीएनसी 150% का उछाल, बीएलएस ई सर्विसेज 125% की तेजी और मैनकाइंड फार्मा करीब 115% के आसपास का उछाल इस आईपीओ में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये बाजार इस फाइनेंशियल ईयर के लिए यहां से देखा जाए तो एक बढ़िया वित्तीय वर्ष साबित होता हुआ दिखाई पड़ा। तो बाजार में गिरावट का मार्च खत्म हो गया है। बाजार ने वित्त वर्ष 24 को भी अलविदा कह दिया है। क्या नए वित्त वर्ष में निवेशकों की होगी धमाकेदार कमाई? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।